7 मार्च होलिका दहन के दिन ये 4 काम भूल से भी ना करें, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। और साथ ही होलिका की परिक्रमा करते समय ये एक मंत्र अवश्य बोले, पूरे 1 वर्ष तक घर में धन की कमी नहीं होगी। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, होलिका दहन का पर्व संपूर्ण भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन संध्या काल में एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उस अग्नि की पूजा भी की जाती है। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पे बनाया जाता है। होलिका की अग्नि में अपने मन की बुराई और सभी विकारों को भस्म किया जाता है और दूसरे दिन रंगों की होली खेलकर एक नए पर्व की शुरुआत की जाती है। शास्त्रों की माने तो होली की पश्चात ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है और इस दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, मुंडन आदि कार्य होलाष्टक के दौरान निषेध माने गए हैं। विभिन्न पुराणों में होलिका दहन से जुड़ी हुई प्राचीन कथा का वर्णन भी मिलता है। कथा के अनुसार हिरण्याकश्यप नामक राक्षस अपने पुत्र प्रहलाद से नफरत करता था, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। इसलिए हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के प्राण लेने के बहुत से असफल प्रयास किए, क्योंकि हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की थी। एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का कार्य सौंप दिया। होलिका को ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसको जला नहीं सकती। इसलिए होलिका प्रहलाद का अंत करने के लिए उसे लेकर के एक भयंकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन वह अग्नि जो है वो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाई और होलिका उस अग्नि में जल करके भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन के इस पर्व की शुरुआत हुई। होलिका दहन के दिन सभी मनुष्य होलिका दहन में भाग लेते हैं और अपने अंदर की बुराई को उस अग्नि में भस्म करते हैं। होलिका दहन का पर्व आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कई तंत्र मंत्र से संबंधित उपाय भी किए जाते हैं। इसके आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो इस दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए, अन्यथा इसका हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धन की हानि हो सकती है, मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, परिवार में कलह का माहौल निर्मित हो सकता है। इसलिए इस दिन प्रत्येक मनुष्य को सावधान होकर ही कार्य करने चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानी चल रही है, आर्थिक जो स्थिति है वो खराब है, धन का नाश हो रहा है, गरीबी से दुखी है, रिश्ते टूटने लगे हैं, तो आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो आप होलिका दहन के समय कर सकते हैं। बस होलिका की अग्नि में कुछ चीजें डालकर मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से संकटों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, होलिका दहन हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को भद्रा से रहित प्रदोष काल में होता है। इस बार होलिका दहन का पर्व 7 मार्च को बनाया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1 है, इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर अधिक पड़ता है। इसीलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं होलिका की अग्नि के समीप बिल्कुल भी ना जाएं। नंबर 2, ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि इस दिन किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन सुनसान जगहों पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अगर गलती से भी आपका पैर इन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है तो आपको जीवन भर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इस दिन बुरी शक्तियां भी अपने चरम पर होती हैं और अगर आप ऐसी किसी शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको मानसिक और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। नंबर 3, होलिका दहन के दिन स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग बिस्तर पर सोना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे घर में कलह का माहौल निर्मित होता है, यहाँ तक कि दोनों का रिश्ता भी टूट सकता है। होलिका दहन की रात को महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, साथ ही बाल खुले रखकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और होली के नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। इससे पति के जीवन में संकट आने लगते हैं। स्त्रियों को इस दिन अपने बाल बांधकर और सर ढककर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके पीछे यह भी कारण है कि होली की अग्नि से बालों को नुकसान हो सकता है। अगर किसी स्त्री को एक ही संतान है अथवा एक पुत्र की माता को होलिका को अग्नि नहीं देनी चाहिए। ये होली की पूजा कर सकती हैं, लेकिन
होली को अग्नि नहीं दे सकती। इससे पुत्र के जीवन पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन पैसा उधार देने से वो मुश्किल से ही वापस मिलता है, अर्थात इस दिन दूसरों को दिया गया धन बर्बाद हो जाता है। इस दिन दूसरों को पैसा देने से धन का नाश होता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से जीवन में विशेष धन प्राप्ति के योग बनेंगे और दरिद्रता का भी नाश होगा। पहला उपाय, घर में शांति बनाए रखने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल साबुत मिर्च रखकर उसे पूरे घर में घुमाएं। फिर उसे होलिका की प्रज्वलित अग्नि में रख दें और भगवान नरसिंह से हाथ जोड़कर घर में शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आप एक चुटकी सिंदूर किसी को बिना बताए चुपके से होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दें और फिर इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है, श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं और इससे आपकी दरिद्रता भी दूर होती है। दोस्तों, अगला उपाय है कि होलिका दहन के दिन आप होली की परिक्रमा अवश्य करें और परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण भी जरूर करें। मंत्र है ओम नरसिंहाय नमः। यह मंत्र छोटा है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप होली की परिक्रमा करें और अपने सभी पापों को होलिका की अग्नि में समर्पित कर दें। इससे आपका मन पवित्र होगा और भगवान नरसिंह की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है तो इसके लिए आप भगवान नरसिंह से क्षमा मांगते हुए होलिका की परिक्रमा करें। भगवान आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। फिर होलिका दहन की समाप्ति के बाद होलिका की राख लेकर के संपूर्ण घर में छिड़कें या फिर रोज एक चुटकी पोछे के पानी में मिलाएं। इससे घर के अंदर छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और साथ ही पितृदोष, वास्तु दोष और कुंडली दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही होली की राख का तिलक करने पर बुरी नजर से भी सुरक्षा मिलती है। होलिका दहन में नारियल अर्पित करने का बड़ा ही महत्व है। होलिका की धधकती हुई अग्नि में नारियल चढ़ाने से व्यापार और नौकरी से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार होली का पूजन करते समय जौ का आटा अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगला उपाय है, घर के मुख्य द्वार पर लटकी हुई पुरानी नींबू मिर्च को निकाल करके होली की अग्नि में डाल दें और फिर दूसरे दिन सुबह नया नींबू और मिर्च मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसा करने से घर के अंदर सुख और समृद्धि का वास होता है और नींबू मिर्च का संबंध दरिद्रता यानी कि अलक्ष्मी से है। अतः इन्हें अग्नि में जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मां लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में एक बतासा, देसी घी में डूबी हुई 2 साबुत लौंग और 1 नागर पान अर्पित करना चाहिए। इससे धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। अब बात करें अगले उपाय की, तो होलिका दहन की अग्नि के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होता है और वे प्रसन्न होते हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार होली की रात्रि में अगर भगवान नरसिंह की तस्वीर के सामने एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर नरसिंह कवच का पाठ किया जाए तो जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से सुरक्षा मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह आप समझ गए होंगे। अतः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।